Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab and you're watching my YouTube channel. We are studying class 6 science, international lower secondary science book 1, and the page number is 189. The topic is how do the components in an electric circuit affects the electric current के किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह से अफेक्ट कर लेते हैं. The brightness of a bulb in an electric circuit depends on the electric current flowing through it. एक बल्ब जो हमने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, मिसाल के तौर पे ये एक बल्ब है. कहते हैं कि इसकी जो ब्राइटनेस है, ये कितना ज़्यादा रोशनी दे रहा है या कम रोशनी, डिम है या ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, ये डिपेंड कर लेता है कि इस सर्किट में, इस तार में करंट कितना जा रहा है. अगर इसमें करंट ज़्यादा आ रहा है तो ये ज़्यादा ब्राइट होगा, और अगर करंट कम आ रहा है तो ये कम ब्राइट होगा. ठीक है, तो एक चीज़ अब ये जहन में रख ले. अभी हम इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक बैटरी से जब दो बैटरियाँ कर देंगे तो फिर इसके अंदर करंट ज़्यादा हो जाएगा, ये ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा. ठीक है, और अगर एक बैटरी करेंगे तो कम ब्राइट होगा. ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी हम जाके करने वाले हैं. The higher the current, the brighter in the bulb and vice versa. अगर करंट ज़्यादा है तो बल्ब ब्राइट होगा, और अगर करंट कम है तो ब्राइटनेस कम होगी. ठीक है, सिमिलरली द स्पीड ऑफ अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर इन अ सर्किट इज अफेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक करंट है. कहते हैं कि एक मोटर हम अगर इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर सर्किट के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर उसमें से ज़्यादा करंट जा रहा है तो फिर उसमें यानी वो ज़्यादा स्पीड से घूमेगा, और अगर कम करंट जा रहा है तो वो कम स्पीड से घूमेगा. ठीक है, तो व्हाट अफेक्ट्स द करंट फ्लोइंग थ्रू, लेट अस फाइंड आउट. क्या कहते हैं कि जो करंट फ्लो हो रहा है इसका ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं. ये इन्वेस्टिगेशन नंबर 1 है, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 दिया हुआ है. व्हेन वन बैटरी इज कनेक्टेड टू द बल्ब एंड द स्विच इज क्लोज्ड, द बल्ब लाइट्स अप. अगर आपने एक बैटरी लगाई हुई है और आपने स्विच क्लोज कर दिया, मतलब आपने बटन ऑन कर दिया. स्विच क्लोज का मतलब ये बटन ऑन दी कि आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि स्विच क्लोज है. ठीक है, कनेक्टेड है आपस में. ठीक है, सर्किट क्लोज है, कनेक्टेड है. अब करंट उसमें से जा रहा है. जब जैसे स्विच हम क्लोज कर देते हैं, यानी स्विच ऑन कर देते हैं, तो बल्ब ऑन हो जाएगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा स्विच क्लोज करने की वजह से. लेकिन ये अब ये देखें कि एक बैटरी है तो इसकी ब्राइटनेस कम है. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि जब हम बैटरियाँ 2 कर देते हैं तो फिर क्या होगा. ये वाला देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि व्हेन टू आइडेंटिकल बैटरीज आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर इन सीरीज, द बल्ब ग्लोज ब्राइटर. जब हम सीरीज़ में 2 बैटरीज को कनेक्ट करेंगे, सीरीज़ में मैं समझाता हूँ कि सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो ये देखिए कि बल्ब ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, पहले से ज़्यादा ब्राइट होगा. ठीक है, अब हम 2 बैटरी जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो इनकी जो पावर होगी वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी डबल हो जाएगी. अगर आप 3 कर देंगे तो ट्रिपल हो जाएगी, 4 कर देंगे तो 4 टाइम हो जाएगी. इस तरीके से लेकिन ये सीरीज़ में कनेक्ट करना ज़रूरी है. सीरीज़ में मैं आपको समझा देता हूँ कि सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट करते हैं. ये हमारे पास 2 बैटरी सेल है. ठीक है, और हम इसको कनेक्ट करेंगे किस तरीके से, यानी सीरीज़ में. ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है, इसका नेगेटिव है एक सेल का, और ये इसका पॉजिटिव कहलाता है. ये जो निकला हुआ हिस्सा होता है ये पॉजिटिव कहलाता है, ये वाला नेगेटिव. आप इधर साइन भी लगा हुआ है, देखिए ये नेगेटिव लगा हुआ है, इधर आपको नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव लगा हुआ है. ठीक है, ये वाला ये पॉजिटिव है. ठीक है, इस तरह से दूसरा सेल है, इसका ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. तो हम क्या करेंगे, इस सेल का पॉजिटिव नेगेटिव के साथ टच कर देते हैं यू. ठीक है, ये सीरीज़ में कनेक्ट हो गए इस तरह से. देखिए, इसका नेगेटिव, दूसरे वाले का पॉजिटिव. जब ये दोनों देखें, ये पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है. ठीक है, अब इस नेगेटिव को हम पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ यूँ कनेक्ट करेंगे. अब इसकी पावर डबल हो गई. ऐसा नहीं करेंगे कि नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है, इसका पॉजिटिव, दूसरे वाले का नेगेटिव. देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, एक ये पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है. ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव यू कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से. ठीक है, अब इधर से तार जाएगी और इधर से एक तार जाएगी.
एक तार इधर से, एक तार इधर से। तो ये दोनों अब सीरीज में कनेक्ट हो गए और इसकी पावर डबल हो गई। लेकिन अगर हम इसको यू कनेक्ट कर देंगे तो कोई करंट नहीं जाएगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दें, हम इसको पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ यू कनेक्ट कर दें, तो कभी इसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये सीरीज में हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सेल्स को, उसका तरीका ये होता है। तो ये जो आपको बैटरी नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाली इस सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस बैटरी का ये वाला हिस्सा पॉजिटिव नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। जब हमने बैटरी डबल कर दी तो बैटरी डबल करने से ये जो बल्ब है ज़्यादा ब्राइट हो रहा है। ठीक है, एक तो ये एक इन्वेस्टिगेशन हमारे पास हो गई। ठीक है, इन इन्वेस्टिगेशन 1 ओनली द नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज इज चेंज्ड। अच्छा, इसमें जहन में रख लें कि हमने एक टाइम पे एक काम करना होता है। कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखने पड़ते हैं, नॉन वेरिएबल हो। ठीक है, अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आप उसमें तारे भी चेंज कर दे और बल्ब भी चेंज कर दे, इस तरह से नहीं होगा। ये तारे सेम रखनी है, ये बल्ब सेम रखना है। पहले आपने एक बैटरी यूज करनी है, तारे, बल्ब, स्विच और सारी चीजें आपने वही रखनी है। फिर हम क्या करेंगे, वही सिस्टम ले लेंगे, लेकिन बैटरी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इधर देख लेते हैं, आपको ये जो नज़र आ रहा है ये वाला, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देखें, वही बल्ब है, वही तारे हैं, वही स्विच है और एक ही बैटरी है आपके पास। अब वही तार, बल्ब और सब कुछ हम वही ले लेंगे, लेकिन बैटरी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। जो चीज़ हम चेंज कर रहे होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल। तो ये हमारे पास, हम बैटरी यहाँ पे वेरिएबल है, हमारे पास बैटरी चेंज कर रहे हैं, बाकी तारे, स्विच और इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं कांस्टेंट है। उसकी वजह ये कि इसमें हर चीज़ का असर होता है। तो अगर आप तारे चेंज कर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि ये जो फ़र्क पड़ा है ये किस चीज़ की वजह से पड़ा है। तार की वजह से पड़ गया, बैटरी की वजह से पड़ गया है, किस चीज़ की वजह से पड़ा हुआ है, तो वो फिर आपको आइडिया नहीं होगा। इसलिए एक टाइम में आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको कांस्टेंट रखनी होती है, चेंज नहीं करनी होती, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन 1, ये देखें, इन इन्वेस्टिगेशन 1 ओनली द नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज इज चेंज्ड, द रेस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन द सेम। सिर्फ हमने बैटरी चेंज कर दी, बाकी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें तारे, स्विच और सारी चीज़ें, बल्ब वगैरह, वो सेम रहती है। ठीक है, ओके। Thus, from the observation, we can conclude that the number of batteries connected in series affects the brightness of the bulb. एक्सपेरिमेंट से हमने क्या मालूम किया कि नंबर ऑफ बैटरीज अगर हम चेंज करेंगे तो ब्राइटनेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। कैसे, नंबर ऑफ बैटरीज हम बढ़ाएंगे सीरीज में तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ बैटरीज हम कम करेंगे तो ब्राइटनेस कम होगी। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। The brightness of the bulb increases with the number of batteries used. This is because more batteries are connected in series, the higher the current flowing through the bulb. ऐसा क्यों होता है, जैसे आप बैटरीज को बढ़ा देते हैं, 1 से 2 कर देते हैं, 2 से 3 कर देते हैं, तो जो करंट है ना वो बढ़ रहा होता है। और जब करंट सर्किट के अंदर बढ़ रहा होता है तो फिर ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ठीक है, करंट कम हो रहा है तो ब्राइटनेस कम होगी, करंट बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक है, when we are carrying out an investigation, we can change only one variable at a time so that we know any change in the result is caused by that variable. एक्सपेरिमेंट के दौरान हम एक ही चीज़ को चेंज करेंगे ताकि हमें पता चले कि ये जो चेंज आया हुआ है ये सिर्फ इस एक चीज़ की चेंज करने की वजह से आया हुआ है। तो एक टाइम में हम एक चीज़ को चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें वही कांस्टेंट फिक्स रखेंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन क्या है, वेरिएबल चेंज, हमने बैटरीज को चेंज कर दिया, नंबर ऑफ बैटरीज हमने क्या किया, नंबर ऑफ बैटरीज हमने चेंज कर दिए। जो वेरिएबल कीप्ट द सेम है, जो चीज़ें हमने सेम रखी है और चेंज नहीं करी, वो क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स है, टाइप्स ऑफ बल्ब हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ बैटरीज हैं, टाइप ऑफ वायर्स हैं। इसमें हमने जो चीज़ें, देखिए बल्ब आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बल्ब हमने कांस्टेंट रखा, चेंज नहीं किया। ठीक है, इस तरह से तारे मोटी और पतली कर सकते हैं जिससे फर्क पड़ता है, लेकिन हमने तारे चेंज नहीं की, कांस्टेंट रखी, केप्ट द सेम। ठीक है, इस तरह से बैटरी के साइज को हमने चेंज नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है ना कि हम 2 बैटरियां ले लें लेकिन वो एक के बराबर हो, फिर क्या फ़ायदा हुआ, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। हमने बैटरी बढ़ा तो दी लेकिन बैटरी का साइज छोटा कर दिया।
तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बैटरी हमने सेम रखी है, जो चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी है, बैटरी का साइज़ हमने सेम रखा है, सिर्फ नंबर्स बढ़ा दिए, इन्हें 1 से 2 कर दिए। तार की जो लेंथ है और उसकी जो थिकनेस है, दोनों चीज़ें हमने सेम रखी, क्योंकि लेंथ से फ़र्क पड़ता है, लेंथ से ब्राइटनेस कम होती है। तो लेंथ भी हमने वही रखी और उसकी जो मोटाई है ना तार की, वो भी हमने रखी, क्योंकि मोटाई बढ़ने से करंट बढ़ जाता है, तो हमने उसकी मोटाई भी वही रखी। बल्ब भी हमने चेंज नहीं किया, बल्ब भी वही रहा, ठीक है। सिर्फ हमने जो चीज़ चेंज की, नंबर ऑफ बैटरीज हमने चेंज कर दी। तो ये हमारे पास, लेट अस फाइंड आउट व्हाट अदर फैक्टर्स अफेक्ट द करंट एंड हेंस ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम एक और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन ये कर रहे हैं कि बाकी चीज़ें हम कांस्टेंट रखते हैं, 2 बैटरियां, तारें, स्विच, हर और बल्ब, साइज ऑफ बल्ब हम कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, एक ही जगह पे हम अब 2 बल्ब कर लेते हैं। ये हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नंबर 2 है। ये पहला, ये वही है, ये एग्जैक्टली जो अभी हमने स्टडी किया, ये वही सर्किट हम ले रहे हैं। 2 बैटरियां हैं, तारे वही हैं, एक स्विच है, वही एक बल्ब है। अब हम एक बल्ब की जगह पे हम एक और बल्ब उसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये हमने देखी, एक और बल्ब ऐड कर दिया। अब जब हमने एक और बल्ब ऐड कर दिया, सीरीज में कर दिया, सीरीज में आ रहा है, ठीक है। तो अब ये देखें कि ये बल्ब जो है ब्राइट है और ये बल्ब जो है वो डिम है। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एक्सपेरिमेंट है। लुक एट द बल्ब इन बोथ सर्किट्स, व्हिच बल्ब इज ब्राइटर, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कहते हैं कि जब आप नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा देते हैं तो फिर करंट कम हो जाता है। एक के अंदर देखिए, इसके अंदर करंट ज़्यादा आएगा, ये ज़्यादा ब्राइट होगा, लेकिन आगे करंट कम हो जाएगा और ये कम ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहे होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन इधर से भी गुजर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि फिर तो करंट तो सेम हो गया, है ना। ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वही इलेक्ट्रॉन इसी रास्ते की, रास्ता तो एक ही है, इधर से गुजरेंगे, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है ना वो कम हो जाती है। करंट एक्चुअली अब आगे जाके डिटेल के साथ फिर आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। करंट क्या होता है? करंट इलेक्ट्रॉन के बहाव को कहते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, कि भाई एक सेकंड में किसी पॉइंट में से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। एक सेकंड में अगर 100 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो 100 एम्पियर करंट हो गया। एक सेकंड में अगर 10 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो वो 10 एम्पियर करंट हो गया। ठीक है, तो अब अगर स्पीड कम है, स्लोली जा रहे हैं, तो एक सेकंड में कम इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे ना, समझ रहे हो ना। तो इसलिए यहाँ पे करंट ज़्यादा होता है क्योंकि स्पीड में होता है, यहाँ पे स्पीड कम हो जाता है। अब इसमें से कम इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन तो वही गुजरेंगे लेकिन अब मतलब कम इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में गुजरेंगे। ठीक है, तो इसलिए भारत यहाँ पे करंट ज़्यादा है तो ये ज़्यादा ब्राइट है, यहाँ पे करंट कम है तो ये कम ब्राइट है। तो अब ब्राइटनेस का फ़र्क पड़ता है अगर आप सीरीज़ में बल्ब की तादाद को बढ़ा देते हैं। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है, बाकी चीज़ें हमने वही कांस्टेंट रखी है। 2 बैटरियाँ, तारे वही, स्विच वही, बल्ब साइज वही, लेकिन हमने नंबर ऑफ बल्ब्स को बढ़ा दिए। कितने कर दिए? एक ही जगह 2 कर दिए, उसकी वजह से ब्राइटनेस कम हो गई। तो ये हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट है, इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, ये भी हमने इसको कर लिया। ओके, अब इसमें जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के अंदर, जो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन नंबर 2 के अंदर जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ रहा है वो ये है कि वेरिएबल चेंज, क्या हमने चेंज कर दिया? नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज मैंने कल समझा दिया था, अगर आपने समझा नहीं है तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा। सीरीज में वो कंपोनेंट सीरीज में होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रॉन के पास होने के लिए एक ही रास्ता हो, वो सीरीज में होते हैं। ठीक है, एक बटन से सारे बंद हो जाते हैं, एक बटन से सारे ऑन हो जाते हैं, क्योंकि करंट फ्लो के लिए एक ही रास्ता होता है। ठीक है, ये हमने डिटेल में कल पढ़ा हुआ था। अच्छा, नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में हमने बल्ब की तादाद को चेंज कर दी, ये वेरिएबल है। पहले एक बल्ब था, अब हमने क्या किया? 2 बल्ब कर दिए। समझ रहे हो ना? ठीक है, इस तरह से वेरिएबल केप्ट द सेम। क्या क्या चीज़ें हमने सेम रखी? नंबर ऑफ बैटरीज हमने सेम रखी और साइज ऑफ बैटरीज भी हमने सेम रखी है। अरेंजमेंट ऑफ बैटरीज भी हमने सेम रखी है। टाइप्स ऑफ बैटरीज हमने सेम रखी है।
टाइप्स ऑफ बल्ब्स हमने सेम रखे हैं, टाइप्स ऑफ वायर्स हमने सेम रखे हैं। यानी ये जो वायर्स हैं ये वही वायर्स है, आपको नज़र आ रहा है, वायर्स वही है। बैटरी 2 है, साइज़ वही है, अरेंजमेंट भी वही है, वो भी हमने चेंज नहीं करी, तीनों चीज़ें हमने चेंज नहीं करी। बल्ब वही है, सिर्फ हमने उसकी तादाद बढ़ा दी 2। तो जो हमने वेरिएबल किया वो 1 से 2 कर दिए, और 1 से 2 करने से क्या हुआ, ब्राइटनेस कम हो गई। क्योंकि जब आप सीरीज में बल्ब की तादाद को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाता है, करंट जब कम होता है तो ब्राइटनेस भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट। अब आप आ जाइए इसको, तो इसकी थ्योरी को पढ़ लें। ओके, कहते हैं कि द बल्ब इज ब्राइटर व्हेन देयर इज ओनली वन बल्ब इन द सर्किट, and the more bulbs are connected in series in an electric circuit, the diameter of the bulb, this shows, okay, कहते हैं कि the more bulbs are connected in series in an electric circuit, the dimmer is the bulb, diameter नहीं, sorry, the dimmer is the bulb है। यानी अगर आपके पास एक है तो ब्राइट होगा, अगर आपके पास सीरीज में बल्ब की तादाद को बढ़ाएंगे तो बल्ब्स डिम हो जाएंगे, समझ रहे हो? ठीक है, डिम हो जाएंगे। दिस शोज दैट द नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज अफेक्ट्स द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब। एक्सपेरिमेंट अब क्या हुआ कि भाई अगर आप नंबर ऑफ बल्ब्स को बढ़ाएंगे सीरीज में तो ब्राइटनेस के ऊपर फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, नंबर ऑफ बल्ब्स कम करेंगे तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, द मोर बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट द लेस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच बल्ब है। अगर आप नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ाएंगे तो कम करंट गुजरेगा, और कम करंट जब गुजरेगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास है उसका। अब इसका जो हमारे पास कंक्लूजन है इसको पढ़ लेते हैं कि इससे हम क्या कंक्लूजन अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द करंट इन द सर्किट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज। जो करंट है वो इफेक्ट होता है कितनी बैटरी आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इससे फ़र्क पड़ता है। नंबर एक चीज़, द नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज, और बल्ब्स कितने आप, हमने 2 एक्सपेरिमेंट किए। जब हमने सीरीज में बैटरीज की तादाद को बढ़ा दिया तो करंट बढ़ गया, और जब हमने बैटरीज कम रखी थी, 1 रखा था तो करंट कम था। दूसरा, हमने जब बल्ब की तादाद बढ़ा दी सीरीज में तो करंट कम हो गया, और जब हमने एक ही बल्ब रखा हुआ था तो करंट ज़्यादा। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट्स हमने कर दिए। ठीक है, अब ये आ रहा है कि द चेंजिंग द वायर इन द सर्किट कैन अफेक्ट द ब्राइटनेस। अब इसमें जो चीज़ें और बता रहे हैं आपको, ये मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वैसे ही इसको पढ़ने के अलावा। ये देखें कि इसमें मैंने पहले भी बताया था, अगर आप बैटरी के साइज़ को बढ़ाएंगे कम करेंगे तो भी करंट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। नंबर एक चीज़, बैटरी के साइज़ को छोटा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, बैटरी के साइज़ को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। मतलब इन 2 इन्वेस्टिगेशन के अलावा जो है, ये जो तारे हैं ना, इसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं तो करंट बढ़ जाता है। मोटाई, तार की जो मोटाई है ना, पतली तारें होती है ना, उसमें से करंट ज़्यादा नहीं जा सकता। जैसे पतली गली में से लोग ज़्यादा नहीं जा सकते, इस तरह से पतले तार में से भी करंट ज़्यादा नहीं जा सकता। ये तार एक रास्ता होता है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर रास्ता अगर खुला है ना तो उसमें से ज़्यादा लोग जा सकते हैं, अगर रास्ता तंग गली है तो उसमें से कम लोग जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर तार पतली है तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसमें से, अगर तार मोटी है तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो फिर ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये कि इसकी लेंथ के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। तार की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी करंट कम हो जाता है। एक पतली गली के अंदर मैं आपको डाल देता हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश और पतली गली है, और लोग घिस घिस के जा रहे होते हैं, दीवारों के साथ भी और आपस में भी घिस घिस के जा रहे होते हैं, और लंबा रास्ता है तो बंदा थकेगा या नहीं थकेगा? थकता है ना। अगर छोटी सी गली है तो बंदा चले थोड़ा सा मतलब तकलीफ उठा लेता है लेकिन आगे निकल जाता है। लेकिन अगर पतली गली है और लंबा भी है ना, तो फिर क्या होता है, मुश्किल होता है ना उसमें से गुजरना, मुश्किल होता है ना, क्योंकि पतली भी है, रश भी है, पतली गली है और लंबी गली है, तो उसमें मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर ये तार अगर जितनी लंबाई बढ़ाएंगे ना उतनी ही जो है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट कम हो जाता है। तो ये दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ। इस तरह से जो बल्ब है, बल्ब के साइज़ को छोटा बड़ा करने से भी करंट कम ज़्यादा हो जाता है। बल्ब के साइज़ को
बड़ा छोटा करने से भी करंट ज़्यादा और कम हो जाता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि जिससे कोई फ़र्क पड़ता है करंट के ऊपर। तार की मोटाई के ऊपर, मोटाई से करंट बढ़ जाता है, मोटाई कम करने से करंट कम हो जाता है। तार की लंबाई से, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाता है, और लंबाई कम करेंगे तो करंट बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरह से बैटरी का जो साइज़ है बड़ा छोटा करने से भी फ़र्क पड़ता है। एक तो हमने नंबर ऑफ़ बैटरीज चेंज करती है, हमने इन्वेस्टिगेशन करी वो नंबर ऑफ़ बैटरीज के हिसाब से करी और नंबर ऑफ़ बल्ब्स के हिसाब से करें। लेकिन अगर आप बैटरी के साइज़ को बढ़ा देते हैं, ये याद है ना कि कल हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में ये बल्ब जो है ये छोटा वाला जो बल्ब होता है, इससे ये नहीं होता था। इस सेल से, ये वाला जो सेल हमने यूज़ किया, इससे बल्ब ऑन नहीं हो रहा था क्योंकि साइज़ छोटा है। लेकिन जब हमने ये वाली बैटरी यूज़ करी, ये वाली, तो इससे बल्ब ऑन हो गया, ठीक है। तो साइज़ बड़ा करने से, क्योंकि इससे करंट ज़्यादा पैदा होता है, इससे करंट कम पैदा होता है, ठीक है। तो इसलिए जब बैटरी के साइज़ को आप चेंज कर देते हैं तो भी करंट कम ज़्यादा हो जाता है। बड़ी बैटरी होगी तो करंट ज़्यादा होगा, छोटी बैटरी होगी तो करंट कम होगा। तो ये आपका चैप्टर है जो कि क्लोज़ हो गया। मज़ीद हमारे पास ये की पॉइंट्स है और उसके बाद आपकी एक साथ रिव्यू क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका क्लोज़ हो गया। इसी एक्सरसाइज इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। बाकी जो है ये पूरी बुक आपकी ख़त्म हो गई, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई, इसलिए कि चैप्टर 9 अभी हमने किया नहीं है। चैप्टर 9 भी करेंगे, और हैबिटेट मेरे ख्याल में चैप्टर 4 है शायद, तो जो हैबिटेट का है वो भी हमने नहीं किया उसको। तो 2 चैप्टर्स हमारे इस बुक के रहते हैं, बाकी बुक 3 चैप्टर्स हैं, बल्कि 3 चैप्टर रहते हैं, सॉरी। एक हैबिटेट का है, एक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, और एक अभी जो चैप्टर नंबर 9 है ये हमने छोड़ा हुआ है। तो हाउ डू वी सी, कुछ इस तरह का है मेरा ख्याल है, मैं, हाँ, ये हाउ वी सी थिंग्स। तो ये 3 चैप्टर्स अभी रहते हैं, इनको भी करना है इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो चैप्टर नंबर 10 है, जो लास्ट चैप्टर था इस बुक का, वो हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कोई नए टॉपिक के साथ हम, बल्कि चैप्टर नंबर 9 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।